झारखंड के चूहे भी अब बड़े शौकीन हो गए हैं। जी हाँ, आप चौंके मत, क्योंकि आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ पुलिस के मालखानों से चूहों के द्वारा शराब पीने की खबरें सुनी थी, लेकिन भैया अब ये चूहे एक कदम और आगे निकल गए हैं। अब जरा सोचिए, झारखंड के चूहों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि 200 किलो गांजा ही पी गए। हैरान मत होइए, क्योंकि ये ताजा मामला है जो सामने आया है, जहां चूहों पर गांजा पीने का आरोप लगा है। खबर के अनुसार पुलिस की निगरानी में रखा 200 किलो गांजा चूहे पी गए। आपको बता दें कि रांची के ओरमांझी थाने में पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया करीब 200 किलो गांजा गायब हो गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी। रांची पुलिस ने एक मामले में करीब 200 किलो गांजा जब्त किया था, जिसे थाना परिसर के माल खाने में सुरक्षित रखा गया था। ये गांजा एक आरोपी से बरामद किया गया था और मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अब जब कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने की बारी आई, तो ये कहा गया कि चूहे गांजा पी गए। ये पूरा मामला 17 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था, जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक सफेद बोलेरो से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। इस मामले में आरोपी इंद्रजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और मार्च 2022 में चार्जशीट दाखिल की गई। जून 2022 में जब कोर्ट ने पुलिस से साक्ष्य जमा करने को कहा, तब पुलिस की कहानी यहीं से टर्न होने लगी। पुलिस ये स्पष्ट नहीं कर पाई कि गिरफ्तारी और तलाशी की प्रक्रिया कैसे हुई। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मालखाने में रखा गया सबूत गायब हो गया। साल 2024 में पुलिस ने गांजा गायब के होने के संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज की। जब मामला अदालत पहुंचा, तो पुलिस ने दलील दी कि चूहों ने मालखाने में रखे गांजे को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अदालत ने इसे पुलिस की गंभीर लापरवाही माना और साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाते हुए कहा कि ना तो आरोपी का गाड़ी से संबंध साबित हो पाया और ना ही जब्ती की प्रक्रिया भरोसेमंद थी। और फिर 16 दिसंबर 2025 को इस केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। इसके बाद जांच में सामने आया कि ये गांजा किसी इंसान ने नहीं, बल्कि चूहों ने कुतर लिया और पी गए, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके लिए रिपोर्ट भी दर्ज की गई। अब चूहों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस ने अदालत को लिखित रूप से इसकी जानकारी दी कि मालखाने में रखे गांजे को चूहों ने नुकसान पहुंचाया। अब सबूत के तौर पर गांजा उपलब्ध नहीं है। पुलिस की इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने मामले में आरोपी के सबूत के अभाव में 19 दिसंबर 2025 को बरी कर दिया। वहीं अब इस केस के सामने आने के बाद अब पुलिस व्यवस्था और मालखानों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड में चूहों पर इस तरह के आरोप लगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले धनबाद जिले में जांच के दौरान 802 शराब की बोतलें खाली मिली थी। बता दें कि 1 सितंबर 2025 से नई शराब नीति लागू होने से पहले राज्य में शराब के स्टॉक की जांच की जा रही थी। इसी दौरान जांच के तहत ये मामला सामने आया कि झारखंड के धनबाद जिले में 802 शराब की बोतलें खाली हैं। लेकिन जब व्यापारियों से इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने सारा इल्जाम चूहों पर मढ़ दिया, यानी कि चूहे शराब पी गए। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि चूहों ने बोतलों के ढक्कन कुतर दिया और सारी शराब पी गए। हालांकि उनकी ये बेतुकी दलीलें काम नहीं आई। अधिकारियों ने व्यापारियों से नुकसान की भरपाई करने को कहा, लेकिन एक बार फिर चूहों के द्वारा गांजा पीने की जो खबर सामने आई है, वो अपने आप में ही अनोखा और अजूबा है। ये सिर्फ झारखंड में ही हो सकता है। अब ये चर्चा का विषय बन गया है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस व्यवस्था और मालखानों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि गांजे की बरामदगी के बाद प्रति किलोग्राम 50,000 रुपए की दर से मूल्यांकन की जाती है और इस तरह बरामद 200 किलो गांजा की कीमत 1 करोड़ रुपए। लेकिन पुलिस का ये दावा न केवल अजूबा है, बल्कि ये विभाग की जवाबदेही पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सवाल ये भी है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जब्त की गई मादक पदार्थ की सुरक्षा और निगरानी आखिर कैसे की जाती है कि चूहे धड़ल्ले से बड़े मात्रा में मादक पदार्थ खा जाते हैं, पी जाते हैं। अब ये जांच का विषय बन गया है कि क्या वाकई चूहों ने 200 किलो गांजा पी लिया, या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है, या पुलिस या नाटक। क्योंकि झारखंड में इस तरह की खबरें आने के बाद झारखंड में पुलिस को लेकर जो है वो सवाल खड़े करते हैं कि मालखाने में इस तरह की चीजें कैसे होती है। कभी चूहे शराब पी जाते हैं,
कभी वो गांजा ही पी जाते हैं। क्या चूहे इतने शौकीन हो गए हैं झारखंड के? इन तमाम चीजों को लेकर कई सवाल अब उठने लगे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ।